हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जीनर डायोड का जैसे मैं बता चुका हूं कि मैक्सिमम यूज़ रिवर्स बायस में ही होता है। क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पे काम करता है ये डायोड। तो पहले आप इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से समझ लीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि इसको ड्रॉ करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इस पे आपने ये शो किया कि ये हमारा रिवर्स वोल्टेज है। ठीक है, और इधर हम दिखाएंगे ये रिवर्स करंट है। ठीक, अब जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसकी जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आपकी कुछ इस तरह आएगी। ये गया, ठीक है, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये आपका इस तरह आ गया। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स हैं सब पहले आप वो मेंशन कर लीजिए। तो देखिए ये जो है आपका, इसको आप मेंशन कीजिए I0। ठीक है, फिर यहाँ से ये आप मेंशन कीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका IZ मिनिमम। ठीक है, फिर ये हो गया आपका IZ मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका जिस वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ये इसको आप लिखिए VZ। ये आपका कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ये कहलाता है नी पॉइंट। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड की। अब इसमें जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए कि पहली चीज़ क्या है कि जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है जीनर डायोड की वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक से एंटायरली डिफरेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर इसको पूरा कर दीजिए, तो हमने कहा इधर हम फॉरवर्ड वोल्टेज दिखा दें, फॉरवर्ड वोल्टेज, और इधर हमने दिखा दिया फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था आपको कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपकी इस तरह की आएगी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की। आज हम बात कर रहे हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है आपकी वो एंटायरली डिफरेंट है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के। सेकेंड चीज़ क्या है कि जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया और आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इस स्टेज तक, दिस I0 तक, तो इसमें आप देखिए कि एज वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज इनिशियली ए स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये जो I0 है आपकी, ये स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये बहती है और जनरली ये आपकी माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में रहती है। ठीक है, और अच्छा ये स्मॉल करंट होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में बहती है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट बहती है ये किस वजह से बहती है? ये बहती है आपकी थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, यानी ये जो I0 आपकी फ्लो कर रही है ये फ्लो कर रही है जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर हैं।
माइनॉरिटी कैरियर आप जानते हैं कि भाई पी टाइप में इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में होल्स, तो इनकी वजह से ये छोटी करंट बहती है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जब वोल्टेज और बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए I0 हो गया, उसके बाद फिर हम वोल्टेज और बढ़ाते गए, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट एकदम, देखिए यहाँ पे करंट ये आ रही है और इस वोल्टेज, इस नी वोल्टेज के बाद करंट एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एट ए सर्टेन वोल्टेज ऑफ रिवर्स वोल्टेज, वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, द रिवर्स करंट विल इंक्रीज सडनली एंड शार्पली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक सर्टेन वोल्टेज बाद एकदम से करंट इतनी बह गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे दिस इज ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना। यानी कि आफ्टर दिस वोल्टेज ब्रेकडाउन हैज अकर्ड, ठीक, एंड दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज कॉल्ड द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VZ। तो ये जो आपकी करंट पहले आपकी हल्की सी बही, मैंने बता दिया I0 है, उसके बाद ही करंट आपकी इतनी रही और एक सर्टेन वोल्टेज बाद एकदम से करंट बढ़ गई, तो ये जो वोल्टेज है जिस पे ये एकदम से करंट बढ़ती है, तो करंट बढ़ती है इसका मतलब कि ब्रेकडाउन हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसको VZ से दिखाते हैं, उसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, ये आपका VZ हो गया। अब उसमें ये आप ध्यान रखिए कि ये जो VZ है, जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ, यहाँ आगे और ज़्यादा वोल्टेज पे क्यों नहीं हुआ इस पे, तो ये जो VZ है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरली VZ 3 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच में रखते हैं। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना रखना है ये डिसाइड होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम P और N रीजन की डोपिंग से, ठीक है। डोपिंग क्या होती है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए आसान शब्दों में कि जब हम इम्प्योरिटीज़ को, चाहे P टाइप चाहे N टाइप, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। तो ये जो VZ की वैल्यू है ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोपिंग पे डिपेंड करती है, ठीक। कोई एक आपने जो जीनर डायोड बन गया आपका, उसका अगर VZ मान लीजिए 150 वोल्ट है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो सेट कर दिया गया, तो वो आपका 150 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ब्रेकडाउन हो गया, फिर ये कह रहा है कि आफ्टर ब्रेकडाउन हैज़ अकर्ड द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। ये ब्रेकडाउन जब हो गया तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो VZ ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो आपकी जीनर करंट बढ़ती चली जाएगी, वो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना ही रहेगा। आपने कहा हम सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सर्किट बनाया था आपको रिवर्स बायस का, या मान लीजिए मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपने जीनर डायोड लगा दिया। क्लियर। तो अब क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के द्वारा, या मान लीजिए आप इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कर दीजिए, तो इस रेजिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस हिसाब से इसमें जाने वाली करंट आपकी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये आपका कंप्लीट
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया जीनर डायोड का, और ये फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने जीनर, ये जो ब्रेकडाउन रीजन है, ब्रेकडाउन लिखा है हमने, इस रीजन को आप जीनर रीजन भी बोल सकते हैं। जीनर रीजन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन होता है एज फार एज जीनर डायोड इज कंसर्न। इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं कि ये जो जीनर रीजन होता है, ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए रिवर्स बायसिंग। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं जीनर रीजन, ये वाला, ये यहां से यहां तक वाला, ये जो जीनर रीजन होता है, इसमें कौन सी चीज़ ध्यान, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर डायोड जीनर रीजन में ऑपरेट करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जीनर रीजन में वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, या ऑलमोस्ट भी नहीं, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है अक्रॉस द जीनर डायोड। एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसमें जो बहने वाली करंट है वो बढ़ेगी या घटेगी जैसे आप इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इस चीज पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक बार जब आपका ब्रेकडाउन हो गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, समझ रहे हैं आप, वो आपका VZ ही रहेगा। आपको बोलेंगे कि सर तो फिर अगर यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाएं तो आप बढ़ाइए, इसमें बहने वाली करंट बढ़ जाएगी, आप घटाइए, इसमें बहने वाली करंट घट जाएगी, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ ही रहेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जब हम जीनर डायोड को इस रीजन में ऑपरेट कराते हैं, किस रीजन में, जीनर रीजन में या ब्रेकडाउन रीजन में, तो जीनर डायोड हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इस पे मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, केवल जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है जीनर डायोड का। तो जीनर रीजन में, यानी कि जब भी जीनर रीजन में जीनर डायोड ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जीनर डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुई होगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको आप अच्छी तरह ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जो आगे वीडियो मैं इस पे जीनर पे बनाऊंगा वो आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। थैंक यू।